हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 5 से 6 प्रश्न जो है प्रीलिम्स एग्जाम में इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। वहीं मेंस में जो भी इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, यदि उसका उपयोग आप आंसर राइटिंग में करते हो तो आपके आंसर को यह डायनेमिक बनाता है और नंबर गेन करने की संभावना को भी बढ़ा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, पहले इसका देखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 को इस बार 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है सरकार के द्वारा, और इन सारे 13 चैप्टर्स में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं मैं इस वीडियो में इस एपिसोड के द्वारा आपके सामने रखूंगा। आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिहाज से क्या क्या सही है। ठीक है, चलिए पहले इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए, यदि बिहार जीएसडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पता होगा कि बिहार जीएसडीपी 2020-21 में इसका जो ग्रोथ रेट रहा है वह 2.5% के हिसाब से रहा है। अर्थात कोई पूछे कि बिहार का जीएसडीपी 2020-21 में किस रेट से बढ़ा तो आप कह सकते हो 2.5%। जहां कोविड-19 के प्रभाव के चलते जो है देश के जीडीपी में संकुचन हुआ, वहीं बिहार की अर्थव्यवस्था जो है 2.5% की दर से बढ़ी। इस चीज को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट अराइज हो सकता है। ठीक है, यदि आंकड़ों की बात करी जाए, एग्जैक्ट आंकड़ों की, तो बिहार की जीएसडीपी जो है वर्तमान मूल्य पर 618.63 हजार करोड़ रुपए है। वर्तमान मूल्य मतलब प्रेजेंट जो मार्केट प्राइस होता है ना, उसी को हम वर्तमान मूल्य बोलते हैं। वहीं स्थिर मूल्य पर बात करी जाए तो 419.88 हजार करोड़ रुपए के बराबर है। स्थिर मूल्य का जो आपका बेस ईयर है, आपको पता होना चाहिए 2011-12 पे मापा जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने देख लिया बिहार जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पे है 618.63 हजार करोड़ रुपए, वहीं स्थिर मूल्य पे 419.88 हजार करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं बिहार के एनएसडीपी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करी जाए तो वर्तमान मूल्य पर जो है 566.47 हजार करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं स्थिर मूल्य पर 379.55 हजार करोड़ रुपए के बराबर है। तो हमने देख लिया बिहार की जीएसडीपी और एनएसडीपी का एग्जैक्ट फिगर। यदि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करी जाए राज्य की, बिहार की, तो स्थिर मूल्य पर यह है 34,314 रुपये। वहीं वर्तमान मूल्य पर 50,555 रुपये के बराबर है। ठीक है, यह 2020-21 का आंकड़ा है। आप इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, कभी भी आंकड़ों को आप याद करते वक्त उसके राउंड फिगर को याद कीजिए, और आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य पर किस पर पूछ रहा है। बीपीएससी हमेशा जो है आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यदि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करी जाए तो मैंने बताया कि 50,555 रुपये के बराबर है, जो 2019-20 से 2.5% अधिक है। कितना? 2.5% अधिक है। ठीक है, राज्य के जीएसडीपी में अर्थव्यवस्था के यदि विभिन्न सेक्टरों का हिस्सा देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जो है 19.2% के बराबर है। इसमें जो है लगातार 2016-17 से गिरावट देखी गई है। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर आपको पता ही होगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं अर्थव्यवस्था के। ठीक है, हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र में बिहार के जीएसडीपी में जो है प्राथमिक क्षेत्र का 19.2% हिस्सेदारी है। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करी जाए तो ये 19.5% के बराबर है, लगभग समान है।
थोड़ा 0.3% का अंतर है। यदि तृतीय क्षेत्र की बात करी जाए तो यह 61.2% के बराबर है, अर्थात सबसे अधिक है। 2016-17 से देखा जाए तो इसमें 3.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। यदि देखिए यहां पे हमेशा आपने देखा होगा कि 2016-17 के से मापा गया है इस आंकड़े को, तो यदि 2016-17 और 2020-21 के जो मध्यकालिक वृद्धि है, अर्थात इनके बीच जो है, इस साल के बीच जो है मध्यकालिक वृद्धि देखी जाए विभिन्न सेक्टर्स में, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है 2.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। द्वितीय क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 4.8% के हिसाब से हुई है। वहीं तृतीय क्षेत्र में जो है 8.5% के हिसाब से हुई है। सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है और सबसे कम जो है प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए इन आंकड़ों में देखिए ये जो आंकड़ा है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में ये हिस्सेदारी है, तो मतलब अभी जो वर्तमान का सिचुएशन है 2020-21 का जो आंकड़ा है यह इतने % के हिसाब से बताया जा रहा है बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में। ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, एक कंफ्यूज क्रिएट करने वाला पॉइंट है, मैं क्लियर कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। कि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2% के बराबर है और द्वितीय क्षेत्र 19.5% और तृतीय क्षेत्र जो है 61.2%। अब यहां से 2016-17 से इसमें डायरेक्ट यदि वृद्धि देखी जाए तो ये 2016-17 में जितना था उससे 3.9% बढ़ के अभी इतना आ गया है। ठीक है, और यहीं यदि नीचे जो मध्यकालिक वृद्धि बताई गई है, अर्थात 2016-17 से 2020-21 के बीच जो है इतने % के दर से जो है वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, इसे भी मिटा के फिर से मैं आपको बताता हूं। प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5% के हिसाब से जो है ये इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, वर्ष 2020-21 में जो है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में पटना प्रथम पे रहा है, जिसमें जो है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 1.31 लाख रुपये के बराबर है, जबकि शिवहर जो है सबसे निचले स्थान पे रहा है, जिसका प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद जो है 0.19 लाख रुपये के बराबर है। ठीक है, वहीं सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच जो है इन्फ्लेशन रेट अर्थात मुद्रास्फीति की दर जो है निम्न तरीके का है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां 2.8% रहा, जो देश में सबसे कम रहा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में 4.9% के बराबर रहा, जो देश में सबसे अधिक रहा। और समग्र रूप में देखा जाए तो बिहार में इन्फ्लेशन रेट 2020 सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच 3.1% के बराबर रहा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022 जो है, जो भी स्टेट फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल मैनेजमेंट है, उसके बारे में क्या बता रहा है। राज्य सरकार द्वारा 2019-20 से 2020-21 के बीच जो है विभिन्न सेवाओं पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है। सामान्य सेवाओं की बात करी जाए तो इसमें जो है राज्य सरकार द्वारा 11.1% जो है खर्च किया गया है। वहीं सामाजिक सेवा पर जो है यदि माफ कीजिएगा, सामान्य सेवाओं पर 11.1% की वृद्धि हुई है, खर्च की वृद्धि। वहीं सामाजिक सेवा पे 10.4% की वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक सेवा पे जो है 10.8% की वृद्धि हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान में रखना। ठीक है, यहां से मान लीजिए यदि फैक्ट्स पूछता है डायरेक्ट कि सामान्य सेवाओं पे राज्य सरकार के द्वारा 2019-20 से 2020-21 के बीच जो है कितना वृद्धि की गई है सामान्य सेवाओं पे खर्च में,
तो आप बोल सकते हो 11.1%। लेकिन यदि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखिए, इस पे जब मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा तो इस पे अलग से टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टेस्ट देना होगा। फिलहाल मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से एराइज हो सकते हैं। यदि इस सेक्शन की बात करी जाए तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से एराइज हो सकता है कि 2019-20 से 2020-21 के बीच जो है बिहार सरकार द्वारा किस सेवा पे सबसे अधिक खर्च किया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए सामान्य सेवाओं पे सबसे अधिक खर्च हुआ है। ठीक है, पूंजीगत व्यय में 30.5% की वृद्धि देखी गई है 2020-21 में, जो 2022 का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। ठीक है, वहीं अब अगला चैप्टर जो है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज को, इस पोर्शन को काफी ध्यान से देखना, और अभी तक बने हुए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना, ताकि हम भी जो है मोटिवेट हो सके। गत 5 वर्षों में जो 2016-17 से 2020-21 की स्थिति को देखा जाए तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में जो है राज्य में 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यदि कृषि के उप क्षेत्रों में देखा जाए तो पशुधन की वृद्धि 10% के बराबर रही है, वहीं मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आज आप जो है इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन अर्थात ग्रॉस एस्टेट वैल्यू एडिशन की बात करी जाए तो इस क्षेत्र का हिस्सा जो है 19% के अर्थात 19% के बराबर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन कई बार एराइज हो चुका है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है। ठीक है, आपको पता होगा मैं ऑलरेडी प्रीवियसली जो वीडियो बनाया हूं बिहार एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिहार स्पेशल सीरीज में, तो मैंने बताया था कि कृषि रोड मैप जो है 2008 से शुरू हुआ था, और लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य था कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ाना। ऑब्वियस, जब कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसानों का अर्थात फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसी में जो भी टूल्स एंड मैनेजमेंट यूज किए गए हैं इस कृषि रोड मैप में, इसी के चलते जो है किसानों की, कृषि की उत्पादकता बढ़ी है और किसानों की आय भी बढ़ी है, जिसके चलते 2012 से अब तक देखा जाए तो राज्य ने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, वहीं इसमें बताया गया है कि 2018-19 से 2020-21 में जो है चावल में 9.6% की वृद्धि हुई है और मक्का प्रोडक्शन में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार जो है 13 जिलों में एक जैविक पट्टी विकसित कर रही है। इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहां से इस तरीके से अराइज हो सकता है कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार जो है राज्य के कितने जिलों में जो है जैविक पट्टी विकसित कर रही है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ध्यान में रखना। यदि बागवानी क्षेत्र की बात करी जाए तो बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 23 जिलों में समेकित बागवानी मिशन और 15 जिलों में अर्थात 15 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो कोई आपसे ये पूछे कि समेकित बागवानी मिशन कितने जिलों में चलाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, तो 23 जिलों में, और मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना 15 जिलों में चलाई जा रही है। ठीक है, सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है बिहान, इसको डेवलप कराया गया है कृषि विभाग के द्वारा बिहार राज्य के, जिसका उद्देश्य है जो भी डिजिटल कृषि सेवाएं हैं ना उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, अर्थात डिजिटल कृषक सेवाएं प्रदान करना। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि बिहान एक मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य है डिजिटल कृषक सेवाओं को, डिजिटल कृषक सेवाएं प्रदान करना कृषक को। ठीक है, 2019-20 में जो है सकल फसल क्षेत्र, देखिए ये सेक्टर जो है मेंस और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहाँ से फॉर्डर बहुत ज़्यादा यूज होता है और प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सकल फसल क्षेत्र यदि ग्रॉस क्रॉप
सोन एरिया देखा जाए, क्रॉप एरिया देखा जाए बिहार में, तो यह है 72.97 लाख हेक्टेयर के बराबर है। वहीं फसल सघनता की बात करी जाए तो बिहार में 144% के बराबर है। वहीं सकल सिंचित क्षेत्र जो है 54.53 लाख हेक्टेयर के बराबर है। यह फसल सघनता हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। मछली उत्पादन जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हुआ है और बिहार जो है इस क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर बन गया है। यह 6.83 लाख टन के बराबर रहा यदि 2020-21 के आंकड़ों को खंगाला जाए तो। वहीं दूध उत्पादन जो है 115.01 लाख टन के बराबर रहा 2020-21 में। वहीं अंडा उत्पादन में जो है 32.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है 2017 से 2020-21 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं उद्यमिता क्षेत्र में। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच जो है सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में जो है 20.3 से 20.1% की कमी हुई है। मामूली सी कमी हुई है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। बिहार में यदि इंडस्ट्री की बात करी जाए, जो भी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री हैं, उद्योग क्षेत्र हैं, तो 3 हैं। यह कौन कौन से? अभी एक इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग और नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा बता रहा है कि 159 इथेनॉल इकाइयों की जो है अनापत्ति प्राप्त हो गई है बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार के कुल निवेश में इसका हिस्सा जो है 57% के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिजों की बात करी जाए तो खनिजों में राज्य सरकार का राजस्व संग्रह में 2016-17 से 2020-21 में जो है 172% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्रम, रोजगार एवं कौशल की बात करी जाए, जो अगला चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि वर्ष 2019-20 में जो है निर्भरता अनुपात राज्य में 62% था, जो देश में सर्वाधिक है। निर्भरता अनुपात मतलब जो बुजुर्ग जनसंख्या होती है और जो बच्चों की जनसंख्या होती है, ये लोग खुद काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काम करने लायक नहीं होते हैं और जो वर्किंग जनसंख्या होती है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसी को बोलते हैं निर्भर जनसंख्या। ठीक है, तो निर्भरता अनुपात जो है राज्य में सर्वाधिक रही है 62%, जो देश में सर्वाधिक था। राज्य की आबादी में जो है आपको बता दूं कि 46% बच्चे हैं। बच्चे की जनसंख्या जो है 0 से 18 वर्ष तक मापी जाती है, ध्यान में रखना। उम्र जो भी है 0 से 18 वर्ष के उम्र के जो भी लोग हैं उनको बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यह राज्य की आबादी में 46% बच्चे हैं। 2019 में बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रम शक्ति जो है 8.9% के बराबर रही है। वहीं जब महिला की बात करी जाए तो यह 12.6% की बराबर रही है। बिहार में पुरुष श्रमिक कार्यरत हैं, सबसे अधिक कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत में यह 45.9% के बराबर है। इसको लगभग 46% मान के ऐसे याद करना ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। वहीं निर्माण में 21% पुरुष कार्य करते हैं, जबकि थोक, खुदरा व्यापार और मोटर वाहनों की मरम्मत में जो है 13.5% पुरुष जो है पुरुष श्रमिक कार्यरत हैं। ठीक है, बीते सालों सिवान और गोपालगंज में पासपोर्ट मांग सबसे अधिक रही है, अर्थात यहां से बाहर जाने वालों की जनसंख्या सबसे अधिक है। अधिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन की बात करी जाए तो बिहार में 2020-21 में राज्य में परिवहन, भंडारण और संचारण क्षेत्र में जो है 10.3% की वृद्धि हुई है, जो देश में सर्वाधिक थी। लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के चलते देश में इन सब सेक्टर्स में जो है गिरावट दर्ज करी गई, जबकि बिहार में 10.3% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर पथ घनत्व में देखा जाए तो बिहार देश में जो है 3रे स्थान पे है। पहले स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और बिहार जो है 3रे स्थान पे है, 3rd प्लेस पे है। ठीक है, यदि ऊर्जा सेक्टर की बात करी जाए, जो कि अगला चैप्टर है, राज्य में बताया गया है कि 2020-21 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है 350 किलोवाट आवर थी। 2014-15 में जो 203 किलोवाट आवर थी। 6 वर्षों में इसमें 72.4% की वृद्धि दर्ज की गई है।
माय डियर फ्रेंड्स, यदि बात करें 2020-21 में तो राज्य में बिजली उपलब्धता की जो क्षमता है वह 6422 मेगावाट थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। राज्य में इसमें आगे बताया गया है कि राज्य में अभी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। तो ऐसे पूछ सकता है कि राज्य में कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, तो 13। ठीक है, ग्राम पंचायतों के द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव का हिस्सा है और इसका क्रियान्वयन 2021-22 और 2022-23 में किया जाएगा। और मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा, 5 वर्षों तक इसका जो है देख रेख भी किया जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, नगर विकास में बताया गया है कि बिहार में शहरीकरण का जो वर्तमान स्तर है 15.3% के बराबर है। यदि 2011 में जनसंख्या गणना के समय देखा जाए तो यह 11.3% के बराबर था। अगला चैप्टर जो कि मानव विकास के बारे में है, इसमें बताया गया है कि राज्य में क्रियाशील आबादी का हिस्सा जो है 2011 में 53.5% से बढ़कर 2036 में 61.4% हो जाने की अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें। वहीं बुजुर्ग आबादी जो है 2036 में 10.9% के बराबर हो जाएगी। राज्य में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता की देखा जाए तो 2014-18 में जो है यह 69.1% रहा है। संस्थागत प्रसव जो है 2019-20 में 16.47 लाख के बराबर रहा है। संस्थागत प्रसव का मतलब कि बच्चे वहाँ जन्म लेते हैं, या तो हॉस्पिटल में लेते हैं या किसी जो है एक्सपीरियंस डॉक्टर के देख रेख में जन्म लेते हैं, उसको संस्थागत प्रसव बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है 29 प्रति 1000 के बराबर है जीवित प्रसव के। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। क्वेश्चन यहाँ से कई बार एराइज हो चुका है और एराइज होने की अभी भी संभावना है। ठीक है, 9 में से जो भी 9 प्रमंडल है राज्य में, इसमें से 4 प्रमंडलों जिसमें पटना, पूर्णिया, मगध और सारण है, इसमें किशोर वय लिंगानुपात राज्य के औसत 854 से अधिक है। ठीक है, और अंतिम और लास्ट चैप्टर है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। राज्य में 2020 में 1385 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो औसत वर्षा से लगभग 37% अधिक है। 2020-21 में एग्री स्टेट जीडीपी की बात करी जाए तो वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का 7.9% योगदान रहा है। इंद्र व्रज जो मोबाइल ऐप है सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है, आपको पता होगा, यह 40 मिनट पहले जो है फोरकास्ट कर देगा, बिजली गिरने की चेतावनी देगा। ठीक है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पटना में 5, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र स्थापित किया गया है, जबकि पूरे राज्य में ऐसा 24 की स्थापना का प्रस्ताव भी लाया गया है। तो ये थे इकोनॉमिक सर्वे 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।